उत्तर प्रदेश के अमेठी में सोमवार को राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों मौजूद रहे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वही स्मृति ईरानी का अमेठी संसदीय क्षेत्र है। स्मृति कुछ वीडियो में स्थानीय लोगों से मिलते हुए भी नजर आई। स्मृति ईरानी ने पत्रकारों से कहा, अमेठी में 6,523 करोड़ का निवेश आया है। आजादी के बाद से 2014 तक अमेठी में लघु उद्योग की नजर से 60 साल से ज्यादा वर्षों में मात्र 500 करोड़ आए थे। स्मृति बोली, जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे मगर सेवा नहीं देते थे, आज जब वो गाजे बाजे के साथ आए तो अमेठी के लोग उपस्थित नहीं रहे। प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े। रहना था दिन भर, कुछ लम्हे यहाँ से बिताकर गुजर गए। इतने क्या बेरुखी अमेठी से। वो कहते हैं, लोग ये भी नहीं भूले कि जब इस आदमी से बाइडेन में ये बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ की ठीक नहीं, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। स्मृति तंज कसती हैं, अमेठी में जो लोग विकास से भागते रहे उनका गुस्सा आज गांधी परिवार की यात्रा में सुनी सड़क में परिवर्तित हो गया। रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी। सुनी सड़कें चिक्कर कह रही थी कि अब गांधी खानदान से उनका कोई नाता नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ने अमेठी से लोकसभा चुनाव में हराया था। इससे पहले राहुल गांधी इस सीट पर 3 बार जीतते रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें सरकार ने 5 फैसलों पर 5 साल के लिए MSP देने की बात कही थी। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से 18 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत के दौरान दिया गया था। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार ने मक्का, कपास, अरहर, तूर, मसूर और उड़द की फसल पर A2+FL+ 50% के फार्मूले पर MSP देने की बात कही है, लेकिन यह असल मांगों को कमजोर करने की कोशिश है। वही किसानों की मांग है कि C2+50% के फार्मूले पर सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। SKM ने कहा कि साल 2014 में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में फसलों को MSP पर खरीदने की गारंटी दी थी, जिसे वह पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बातचीत में सरकार ने अभी यह नहीं बताया है कि वो MSP किस फार्मूले को लागू कर देंगे। संगठन के कहा कि इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों के किसानों की कर्ज माफी, बिजली बोर्ड के प्राइवेटाइजेशन, 60 साल के ऊपर के किसानों को 10,000 रुपए पेंशन और लखीमपुर खीरी कांड में न्याय के सवाल पर चुप्पी साध रखी है। उत्तर प्रदेश के संभल में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम मंदिर की उदारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कांग्रेस के पूर्व नेता और श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के आचार्य प्रमोद कृष्णम के स्वागत प्रवचन का जिक्र करते हुए कहा। तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने के लिए होता है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूँ। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसे बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में PIL हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे और हर गर्भगृह में अलग अलग अवतार को स्थापित किया जाएगा। मंदिर की खूबसूरती यह भी है कि इसे गुलाबी रंग के पत्थर से बनाया जा रहा है। यह मंदिर 5 एकड़ जमीन में बनकर तैयार होगा। चंडीगढ़ मेयर पद से बीजेपी नेता मनोज सोनकर के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की है। केजरीवाल ने कहा, उनके बीजेपी मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया। ये जाहिर है कि उन्होंने गलत काम किया था, गलत तरीके से उनका मेयर बना था। उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और अगर जीत न पाए तो लोगों को खरीद लेते हैं।